अगर बॉक्स ऑफिस की हिस्ट्री को देखें तो 19 मार्च को धुरंधर बाजी मार जाएगी। धुरंधर वर्सेस टॉक्सिक, इस क्लैश की हाइप इतनी ज्यादा है कि लोग बोल रहे हैं कि किसी एक मूवी को अपना रिलीज डेट आगे पीछे करना चाहिए। दोनों में से एक प्लीज थोड़ा आगे पीछे कर लो यार। आपने ये बात नोटिस की कि ये दोनों मूवी में से किसी एक मूवी को बोला जा रहा है, यानी दोनों मूवी एक दूसरे को टक्कर देगी। नॉर्मली हम उस मूवी को अपने डेट चेंज करने को बोलते हैं जो रिलीज से पहले अपने फैंस से पिट रही होती है। पर मैंने ये क्यों बोला कि धुरंधर विल बीट टॉक्सिक? नो डाउट यश यानी कि हमारे रॉकी भाई के फैन बेस को हम अच्छे से जानते हैं। रॉकी भाई अपने इस फैन बेस की वजह से किसी भी मूवी का डे 1 कलेक्शन को बीट कर सकते हैं। बट द ट्विस्ट इज अबाउट बॉक्स ऑफिस हिस्ट्री। पिछले 10 सालों से हमने ये देखा है कि किसी भी फिल्म के सीक्वल फिल्म यानी कि पार्ट 2 उसके प्रीवियस फिल्म के मुकाबले फाड़ के रख देती है। एग्जांपल के लिए हम कुछ बड़ी मूवीज की हिस्ट्री को देख सकते हैं। जैसे बाहुबली 1 ने 650 करोड़ का कलेक्शन किया था, वहीं पर बाहुबली 2 ने 1800 करोड़ की बड़ी कलेक्शन की थी। ऐसे ही हमारे यश यानी कि हमारे रॉकी भाई KGF चैप्टर 1 में 250 करोड़ की अच्छी कलेक्शन किए थे, वहीं पर KGF पार्ट 2 ने 1200 करोड़ का एक बड़ा कलेक्शन किया था। ये दोनों मूवीज तो काफी पुरानी हो चुकी है। अगर हम रिसेंट मूवी की बात करेंगे तो हमारे अल्लू अर्जुन की मूवीज को आप देख लीजिए। पुष्पा जो अल्लू अर्जुन की सबसे बड़ी मूवी है, उसने पार्ट 1 में सिर्फ 350 करोड़ की कमाई की थी, वहीं पर पार्ट 2 ने 1800 की एक बड़ी कमाई की थी। मुझे पता है इस तरह से हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन किसकी लेगा, बट स्टिल डेटा स्पीक लाउडर। तो क्या सच में इस तरह से यश रॉकी भाई से शॉकिंग भाई बनने वाले हैं, या उनका फैन बेस धुरंधर को छुछुंदर बना देगा? सो हाउ धुरंधर कुड बीट टॉक्सिक? लेट्स सी। रीजन 1, द सीक्वल इफेक्ट। अगर हम बॉक्स ऑफिस हिस्ट्री को ओवरऑल देखें तो एक क्लियर पैटर्न समझ में आता है। सीक्वल फिल्म्स को ऑडियंस की तरफ से एक नेचुरल एडवांटेज मिलता है। रीजन सिंपल है, पहली फिल्म के बाद ऑलरेडी स्टोरी, वर्ल्ड और कैरेक्टर के बारे में सब लोग इमोशनली कनेक्टेड हो जाते हैं। इसीलिए जब किसी भी मूवी का पार्ट 2 आता है तो ऑडियंस को कन्विंस करना नहीं पड़ता। ऑडियंस खुद स्टोरी को कंटिन्यू करने के लिए थिएटर तक पहुंच जाते हैं। पर यहाँ एक बात बहुत जरूरी है समझाना, सीक्वल होना कोई गारंटी नहीं होता, ये सिर्फ एक हेड स्टार्ट होता है। फाइनल डिसीजन फिर भी मूवी की स्टोरी और परफॉर्मेंस पे ही होता है। और हिस्ट्री ये भी बताती है कि फ्रेश मूवी भी बॉक्स ऑफिस पे रिकॉर्ड तोड़ सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप दंगल मूवी को देख लीजिए। एक स्टैंड अलोन फिल्म होते हुए भी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी अभी तक यही है। इस मूवी ने पूरे दुनिया में 2200 करोड़ की बड़ी कमाई की थी और अभी तक इस मूवी का रिकॉर्ड इंडिया में नहीं टूट पाया। एक टाइम ऐसा था जहाँ पर पुष्पा पार्ट 2 और धुरंधर ऐसा लग रहा था कि ये दोनों मूवी अपने अपने टाइम पे रिकॉर्ड तोड़ देगी, लेकिन किसी भी मूवी ने दंगल के बेंचमार्क को अभी तक टच नहीं किया। मतलब क्लियर है, पार्ट 2 होना कोई कंपलसरी नहीं है, बस एक एडवांटेज है। इसीलिए ये कहना गलत होगा कि टॉक्सिक का हारना तो फिक्स है। ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है जो हमने काफी बार हिस्ट्री में होते हुए देखा है। और वैसे भी जब बात रॉकी भाई की हो तो बॉक्स ऑफिस का रिकॉर्ड कब बदल जाए किसी को भी नहीं पता। रीजन 2, क्यूरियस फैंस। सीक्वल फिल्म्स को बॉक्स ऑफिस पे सिर्फ एक एडवांटेज नहीं मिलता, उनको मिलता है फैंस का क्रेजी इंतजार। जब एक फिल्म ऑडियंस के साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाती है तो स्टोरी वहीं खत्म नहीं होती, वहीं से एक नया सवाल शुरू होता है। आगे क्या होने वाला है, नेक्स्ट पार्ट में अब और क्या हो सकता है। और जब ये सवाल सिर्फ कुछ लोग नहीं बल्कि लाखों करोड़ों फैंस पूछ रहे हैं तो आप समझ लो कि हाइप ऑलरेडी नेक्स्ट लेवल पे है। इसी क्यूरियोसिटी की वजह से पार्ट 2 के लिए लोग महीनों से वेट करते हैं। काउंटडाउन चालू हो जाता है, थियरीज बनती है, सोशल मीडिया पे मूवीज को लेकर बातें चलते हैं और बिना कोई एक्स्ट्रा मार्केटिंग के 10x हो जाता है इस मूवी का हाइप। और यहीं पर धुरंधर को एक सॉलिड एज मिल रहा है। ऑडियंस सिर्फ मूवी देखने नहीं जा रही है, वो अपने फेवरेट स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट देखने जा रही है। पर अब आता है इस क्लैश का सबसे इंटरेस्टिंग एंगल, टॉक्सिक। टॉक्सिक टेक्निकली एक फ्रेश फिल्म है, लेकिन फैंस का रिएक्शन देखकर ऐसा बिल्कुल फील नहीं होता। रॉकी भाई के फैंस टॉक्सिक का वेट ऐसे कर रहे हैं जैसे कि ये KGF यूनिवर्स का एक पार्ट है। रॉकी भाई का लुक, उनका एटीट्यूड, उनका साइलेंट इंटेंसिटी, ये सब कुछ फैंस के दिमाग में बैठ चुका है और वो वेट कर रहे हैं इस मूवी को देखने के लिए। टॉक्सिक की हाइप इस लेवल पे है कि लोग खुद से ही क्वेश्चन बना रहे हैं, कैरेक्टर क्या होगा, स्टोरी किस लेवल पे होगी, क्या ये रॉकी भाई का करियर का बेस्ट मूवी होगा। ये सभी क्वेश्चंस फैंस सोशल मीडिया पे मूवी के इंट्रो निकलने के पहले से बात कर रहे हैं। ऑडियंस के ऐसे जुनून को देखने के बाद ऐसा लगता है कि ऑडियंस ट्रेलर तक नहीं रुक पाएगी, पूरी पिक्चर देखने के लिए थिएटर का टिकट अभी से सभी लोग बुक कर लेंगे। इसलिए ये फाइट सिर्फ सीक्वल वर्सेस फ्रेश फिल्म की नहीं है, ये फाइट है नेक्स्ट पार्ट की स्टोरी को देखने के लिए, जो कि बहुत ज्यादा क्रेजी हो चुके हैं फैंस। और दूसरी तरफ रॉकी भाई को वापस से थिएटर में देखने के लिए सभी फैंस पागल हो चुके हैं। ये देखकर आप समझ लीजिए कि इतिहास गवाह है, जब भी ये दोनों तरफ के फैंस इतना ज्यादा एक्साइटमेंट होते हैं तो कोई भी बॉक्स ऑफिस का रूल यहाँ पर नहीं चलता है सिर्फ और सिर्फ उसका रिकॉर्ड, जो कि हर एक रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए रेडी रहती है।
रीजन 3 मूवी परफॉर्मेंस। अब गाइस आप ये मान लो जो दिखेगा वही बिकेगा। धुरंधर को ऑडियंस के दिल में जाने के लिए अराउंड 1 वीक से ज्यादा समय लग गया था, जहाँ पर लोगों ने मूवी का परफॉर्मेंस देखा और उसके बाद थिएटर में जाके मूवी को देखना पसंद किया। क्योंकि गाइस आज के टाइम पे ऑडियंस को सिर्फ नाम और हाइप नहीं चाहिए, अगर कंटेंट में दम नहीं तो पब्लिक तुरंत उसको रिजेक्ट कर देती है। धुरंधर के साथ भी शुरुआत में कुछ ऐसा ही हुआ। इस मूवी से बहुत सारे बड़े बड़े नाम जुड़े हुए, लेकिन फिर भी पहले हफ्ते में इस मूवी ने कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं किया था। मूवी को ऑडियंस के दिल में बैठने में लगभग 1 हफ्ते लग गए थे। उसके बाद जैसे जैसे दिल में बैठ गए, फिर मूवी ने अपना रियल स्ट्रेंथ दिखाया। सभी को धुरंधर मूवी की स्टोरी देखने से पहले ही सबको समझ में आने लगी। मूवी के हर एक कैरेक्टर से सभी लोग धीरे धीरे कनेक्ट होते गए। डायलॉग्स और मूवी के सीन्स ऑडियंस के दिमाग में बैठने लगे और फिर हुआ वो जो हर अच्छी फिल्म के साथ होता है। लोग एक दूसरे को बोलने लगे, भाई मूवी स्टार्टिंग में स्लो है लेकिन बाद में आपको लेने लगेगी। ऐसे ऐसे कमेंट सोशल मीडिया पे और बाकी सभी जगह पे सभी लोग एक दूसरे के साथ शेयर करने लगे और फिर यहीं से धुरंधर की गेम पूरी तरीके से पलट गई। ऑडियंस ने सिर्फ मूवी को देखा नहीं, उसे फील किया। इमोशनली, इंटेंसिटी और परफॉर्मेंस ने लोगों को इम्प्रेस कर दिया। इसी वजह से धुरंधर को रिलीज के कुछ टाइम बाद एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिला। गाइस ये बिल्कुल भी इजी नहीं है। आज के टाइम पे सिर्फ परफॉर्मेंस के दम पे मूवी चल रही है ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ सिर्फ हाइप नहीं प्रूफ है। अगर मूवी परफॉर्मेंस में स्ट्रॉन्ग हो तो ऑडियंस उसे टाइम के साथ उसे हिट बना देते हैं, और जब पब्लिक डिसाइड कर लेती है तो कोई फैंस का प्रेशर, कोई क्लैश और कोई बड़ा नाम मूवी को रोक नहीं सकता। और इसी वजह से टॉक्सिक यहाँ पर थोड़ा नेगेटिव पॉइंट में है, क्योंकि स्टोरी का ऑडियंस को कोई आइडिया नहीं है। अभी अभी सिर्फ इंट्रो निकला हुआ है, जिसके बाद सिर्फ आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि शायद मूवी में ये हो सकता है। और हाँ, मुझे ये भी पता है कि आप ये सोचते रहोगे कि ट्रेलर आने के बाद सब स्टोरी के बारे में हमें पता चल जाएगा, लेकिन गाइस आप खुद ही सोचिए, ट्रेलर तो ट्रेलर होता है। जहाँ पर ऐसे कई सारे मूवीज है जिसके ट्रेलर देखने के बावजूद भी हमने ये गेस नहीं कर पाया था कि ये मूवी में क्या होगा। ऐसे में अगर टॉक्सिक का स्टोरी अगर हल्का सा भी 19-20 हुआ तो आप ये समझ लीजिए कि टॉक्सिक यहाँ पर मार खा जाएगी। और ये मार टॉक्सिक के लिए और यश के लिए तो सबसे बड़ा मार होगा, क्योंकि कई सालों बाद रॉकी भाई अपना कमबैक कर रहे सिनेमा में। ऐसे टाइम पे ये कमबैक कर रहे जहाँ पर धुरंधर आराम से बाजी मार लेगी। कैसे, आइए मैं आपको इसका रीजन दिखाता हूँ। जैसे कि मूवी का रिलीज स्केल से ये अंदाजा लग सकता है कि मूवी कितना ज्यादा आगे जा सकती है। धुरंधर एक पैन इंडिया फिल्म है जहाँ पर उसने कई सारे लैंग्वेज में अपने मूवी को निकाला है। इस मूवी ने हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम में अपने आप को सबके सामने लेके आया, जिसकी वजह से इंडिया के सभी ऑडियंस ने इस मूवी को इतना ज्यादा पसंद किया और इमोशनली अपने आप को यहाँ से कनेक्ट कर लिया। वहीं पर टॉक्सिक वर्ल्ड वाइड रिलीज होने वाली है और वहीं पर इस मूवी को सिर्फ 2 ही लैंग्वेज में शूट किया गया है। इंग्लिश और कन्नड़ा में इस मूवी की शूटिंग हुई है, वो भी एक साथ। ये सब देखने के बाद तो ये साफ है कि वर्ल्ड वाइड तो आराम से टॉक्सिक राज करने वाली है। पर यहाँ पर एक बात क्लियर बोलनी जरूरी है, हाँ टॉक्सिक अच्छा कमाएगी, वर्ल्ड वाइड नंबर तो उसका बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन धुरंधर से ज्यादा कमा पाएगी शायद नहीं, क्योंकि धुरंधर के पास सिर्फ स्केल नहीं, एक सॉलिड ऑडियंस बेस है। ये फैक्ट तो गाइस आपको पता होगा कि जो मूवी टाइम के साथ पब्लिक के दिल में बैठ जाती है, जो सिर्फ एक बहुत बड़ा ओपनिंग नहीं अपने स्टोरी के दम पर वहाँ पर खड़ी रहती है, वही मूवी सबसे ज्यादा कामयाब होती है और लंबे समय तक चलती है। और इसलिए यहीं पर धुरंधर मूवी थोड़ा सा यहाँ पर आगे है। ये दोनों मूवी का जब क्लैश होगा तो टॉक्सिक थोड़ा शाइन करेगी, लेकिन ओवरऑल की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर धुरंधर अपना नाम बना देगी। अब इतने सारे फैक्ट्स और सोर्सेस के बाद मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सोचिए अगर धुरंधर और टॉक्सिक दोनों एक ही डेट पर रिलीज होती है और दोनों मूवी का क्लैश होता है, तो आपके हिसाब से कौन सी मूवी को अपना रिलीज डेट पोस्टपोन करना चाहिए? क्या आपको ऐसा लगता है किसी एक फिल्म के लिए क्लैश में कोई रिस्क हो सकता है? और अगर ये दोनों मूवी ने अपने डेट को चेंज नहीं किया तो नेक्स्ट सवाल ये है, कौन सी फिल्म अपने बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन को ज्यादा बढ़ा सकती है? क्या धुरंधर ऑडियंस के सपोर्ट के साथ लॉन्ग रन में आगे निकल जाएगी, या फिर टॉक्सिक रॉकी भाई के क्रेजी फैंस और वर्ल्ड वाइड रिलीज के बाद ये मूवी सबको सरप्राइज कर देगी? अपना आंसर कमेंट में क्लियर लिखना, धुरंधर या फिर टॉक्सिक। और हाँ, रीजन भी बताना, क्योंकि आखिरी में सिर्फ फैसला डेट पे नहीं है, फैसला होगा ऑडियंस के मूड पे कि वो किस फिल्म को उस समय देखने जाएगी। बाकी अगर हम आखिरी में रियलिटी की बात करें तो दोनों मूवी अगर सेम डेट पे भी आएगी तो दोनों मूवी काफी अच्छी कमाई करके जाएगी, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है ये दोनों मूवी अपनी स्टोरी और परफॉर्मेंस के दम पर किसी को भी निराश नहीं करने वाली है। बाकी आपको क्या लगता है? फिर से बोल रहा हूँ, कमेंट करके बताइए। बाकी गाइस ये है मेरा न्यू चैनल जहाँ पर हम सिनेमा की मन की बातें करने वाले हैं, और ऐसे कंटेंट देखने के लिए, मूवी से अपडेट रहने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।